नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, जो कि सेकेंड ईयर के लिए है और सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं, जो कि पिछले 3 क्लास में संपन्न हुआ है। आप लोग अगर उससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन तीनों वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें टोटल हम 418 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 418 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन आपका आएगा, यानी 25 क्वेश्चन जो आएगा यही 418 क्वेश्चन में से आना है। एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। आज हमारा है डे 4, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक करने वाले हैं। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन को अगर लिखते चलिएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए, इसमें इंग्लिश में है रोल मॉडल्स डैश पीपल टू फॉलो देम, या हिंदी में है रोल मॉडल डैश लोग उनका अनुसरण करते थे। हिंदी में थोड़ा इसका जो है लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश में देखिए रोल मॉडल डैश पीपल टू फॉलो देम, तो इसका होगा इंस्पायर, यानी कि यहाँ पे होगा इंस्पायर यानी कि प्रेरित करना। यानी कि रोल मॉडल जो होते हैं, इससे पहले क्लास में हम बताए थे रोल मॉडल क्या होता है। रोल मॉडल होते हैं जो कि बहुत सारे उपलब्धियों को हासिल किया हुआ रहता है, वो समाज में एक अच्छा पहचान बनाए हुए व्यक्ति होता है, उसे ही रोल मॉडल कहते हैं। तो रोल मॉडल क्या करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रोल मॉडल प्रेरित करते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है रोल मॉडल लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, हालांकि वे डैश और डैश से मिले हैं। यानी कि वो किन किन चीज़ों से मिले हैं। ऑप्शन ए है ऊंचाइयों और विफलताओं, यानी कि हालांकि वे ऊंचाइयों और विफलताओं से मिले हैं। नहीं, ऊंचाई इसमें नहीं होगा। देखिए, इसमें है हालांकि वे ताकत भी नहीं होगा। हालांकि वे कमजोरियों और असफलताओं से मिले हुए हैं। यानी कि रोल मॉडल का मतलब ये नहीं है कि वो जो है पैदा हुआ तब से जो उसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो भी कमजोरियों से, बहुत सारे असफलताओं के बाद वो समाज में एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यानी कि उन्होंने भी वो सारी दिक्कतें फेस की है जो कि आम लोगों के जीवन में आने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हालांकि वे कमजोरियों और असफलताओं से मिले हुए हैं रोल मॉडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। इससे पहले बता दें कि अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो गौरव आईटी क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और आपको वहाँ पे आगे का जितना भी पढ़ाया गया है वो सारा का पीडीएफ वहाँ पे दिया गया है, और जो भी क्लास होने वाली है उसका भी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है मनुष्य स्वभाव से डैश होते हैं। ठीक है, मनुष्य स्वभाव से डैश होते हैं, यह डैश आदतों की खेती है जो एक बेहतर इंसान बनाती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य स्वभाव से क्या होते हैं और यह कौन सी आदत की खेती है जो एक बेहतर इंसान बनाते हैं। देखिए, मनुष्य जो है स्वभाव से अपूर्ण होते हैं। मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण दोनों में है। यह अच्छी आदतों की खेती है जो एक बेहतर इंसान बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मनुष्य में हर मनुष्य परफेक्ट नहीं होता। ये कहिए कि कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई अपूर्णताएं, कुछ ना कुछ कमी रहता ही है। ठीक है, तो मनुष्य स्वभाव से क्या होता है, अपूर्ण होता है, लेकिन ये जो अच्छी आदतों की खेती है, यानी कि उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है वो उसे एक बेहतर इंसान बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण होते हैं। ठीक है, यह अच्छी आदतों की जो खेती है जो बेहतर इंसान बनाती है। यानी कि मनुष्य तो वैसे स्वभाव से अपूर्ण ही होता है, लेकिन अच्छे आदतों की जो खेती है वो उसे सफल इंसान बना देता है, यानी कि वो बेहतर इंसान बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्यक्ति में अपूर्णताओं के समुच्चय को क्या कहते हैं। समुच्चय का मतलब है ढेर। ठीक है, समुच्चय का मतलब क्या है, ढेर। अगर किसी मनुष्य में बहुत सारा अपूर्णता है, बहुत सारा अपूर्णता का मतलब है उसके अंदर अवगुण है, तो उसे क्या कहेंगे, उसकी ताकत कहेंगे? नहीं, जो अपूर्णता कभी ताकत हो ही नहीं सकता। उन्नयन नहीं, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर उठना, ये भी इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है नकल, नकल भी नहीं है, इसका कमजोरी है। यानी कि व्यक्तियों में अपूर्णताओं के समुच्चय को कमजोरी कहते हैं, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी कमजोरी है, उसके अंदर बहुत सारी अवगुण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यक्तियों में अपूर्णताएं के समुच्चय को हम कमजोरियां कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। आगे क्वेश्चन कह रहा है रोल मॉडल की ताकत पर डैश जाता है जबकि कमजोरी पर डैश जाता है। देखिए, रोल मॉडल की ताकत पर क्या जाता है, लोग रोल मॉडल की जो है ताकत को
ध्यान में रखते हैं, लेकिन उसकी कमजोरियों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई रोल मॉडल ऐसा हो जो कि बहुत बड़ा कंपनी का मालिक हो, या फिर एक अच्छा नेता हो, एक अच्छा टीचर हो। तो रोल मॉडल हो सकता है वो रोल मॉडल उसमें देखा जाता है कि उसका जो अच्छा गुण है वो हमारे अंदर आए, बुरा गुण नहीं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियस्ट है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारा अच्छा गुण क्या है कि उन्होंने ढेर सारी मुसीबतों को पार करते हुए उन्होंने अपना एक इमारत खड़ा कर लिया है। और उसका ये जो कमजोरी ये है कि वो शराब पीता है, तो झूठ बोलता है, ये सब उसकी कमजोरी है। तो रोल मॉडल में से उसको क्या छांट के लेना चाहिए, तो उसकी ताकत को अपने अंदर लेना चाहिए, जबकि कमजोरियों को छोड़ देना चाहिए। यहाँ का ताकत पर ध्यान दिया जाता है, जबकि कमजोरियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी कि रोल मॉडल की ताकत को लोग देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, किस पे, कमजोरी पे ध्यान नहीं देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम अपने घर पर होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं तो हम डैश मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। अगर दोस्त के साथ रहेंगे, घर पे रहेंगे, तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मल नहीं होगा, वहाँ पे इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक रूप से रहेंगे। फॉर्मल क्या होता है, जो आप स्कूल, ऑफिस, कॉलेज यहाँ पे प्रयोग करते हैं, वो आपका क्या होता है, फॉर्मल होता है। जबकि घर में दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ जहाँ भी बातचीत करते हैं वो इनफॉर्मल होता है। तो हम जब दोस्तों के साथ या फिर घर पे रहते हैं तो हम इनफॉर्मल का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों और बॉस का अभिवादन करते हैं तो हम उनका अभिवादन किस रूप में करते हैं। वही वरिष्ठ, प्रबंधक, अभिभावक या अभिवादन करते हैं किसका, बॉस का, यानी कि अपने टीचर का, कोई बड़े अधिकारी का। तो इसका अभिवादन आप किस रूप में करेंगे, अनौपचारिक में तो नहीं करेंगे, तो अनौपचारिक रूप से ये नहीं होगा। संयोग से ये तो कुछ इसका आंसर बन ही नहीं रहा है। ठीक है, उदासीनता भी नहीं होगा, ये हो जाएगा औपचारिक रूप से, यानी कि जब आप अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों का जो अभिवादन करते हैं तो वो औपचारिक रूप से कहते हैं। जैसे टीचर से बात करते हैं आप, जिस तरह से कोई बड़े अधिकारी से बात करते हैं, वही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 38 की तरफ। स्पोकन कम्युनिकेशन ना केवल डैश है बल्कि डैश भी है, यानी कि बोलने की जो कला है ना केवल मौखिक है बल्कि अशाब्दिक भी है, यानी कि गैर मौखिक भी है, गैर मौखिक भी है। ठीक है, देखिए कैसे, स्पोकन कम्युनिकेशन ना केवल मौखिक है बल्कि अशाब्दिक भी है, यानी कि गैर मौखिक भी है। आप लोग स्पोकन कम्युनिकेशन, यानी कि आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मुंह से ही बोले, आप हाथ पैर की इशारा से भी किसी को कुछ समझा सकते हैं, वो भी कम्युनिकेशन ही होता है, वो भी बातचीत ही होता है। जैसे इशारा इशारा में बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो मौखिक तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ अशाब्दिक, यानी कि बिना बोले भी, बिना शब्द के भी हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा ये क्वेश्चन का आंसर लग रहा होगा, लेकिन यही आंसर सही है। आप लोग यही टिक करके आइएगा, आपका 100% मार्क मिलेगा। ठीक है, तो मौखिक और अशाब्दिक या फिर गैर मौखिक ये भी लिखा हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 39, जिसे हम शब्दों के बिना लेकिन शारीरिक भाषा के साथ संवाद करते हैं वह डैश का उदाहरण है, यानी कि आप शब्द का प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन शरीर की भाषाओं, हाथ, आंख, मुंह, इसके द्वारा हम किसी से बातचीत कर लेते हैं। वो क्या होता है, मौखिक नहीं, मौखिक में तो हम मुंह से बोलते हैं। ठीक है, औपचारिक ये भी नहीं होगा, अनौपचारिक ये भी नहीं, ये हो जाएगा गैर मौखिक, यानी कि बिना मुंह से बोले हम बातचीत कर लेते हैं, वो हो जाता है गैर मौखिक संचार। यानी कि इससे पहले जो था अशाब्दिक, वही कह सकते हैं हम गैर मौखिक संचार। जिसे हम शब्दों के बिना बोलते हैं, यानी कि अशाब्दिक, लेकिन वो शारीरिक भाषा संवाद कर लेते हैं किसी के, जैसे आँख से, आँख दबा के या फिर हाथ हिला के, कुछ इस तरह से बातें हम करते हैं, वो हमारा गैर मौखिक होता है, यानी कि मुंह से हम नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी उससे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए एक दूसरे के साथ काम करना डैश कहा जाता है, यानी कि परस्पर, यानी कि दो चार लोगों के बीच आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई काम करने के लिए कोई समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप बातचीत करेंगे। ना ही प्रोत्साहन होगा, ना ही संचार होगा, ना अभिकथन होगा, ये हो जाएगा आपका बातचीत। अगर पारस्परिक रूप से सहमति खोजने, समाधान खोजने के लिए आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो वो बातचीत करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, इससे पहले जितना भी पढ़ाया गया उन सबको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हम जितना इसमें क्वेश्चन कराने वाले हैं उसी में से आपका 100% क्वेश्चन आएगा। आप
किसी भी वहम में ना रहें कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग पूरी निफ़िक्र होकर के इसका क्वेश्चन आराम से बनाइए और आप 100% नंबर लाइए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।